इस टॉपिक में अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के फेज़ में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, जो भी आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है उसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के लिए फेज़ का क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला था, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या था, हमारा VCE था। तो उसको जब हमने KVL लगा के फाइंड आउट किया था तो VCC माइनस ICRC निकला था। तो जब हम इनपुट पर मतलब आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट देख लीजिएगा, पीछे हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो उसके जब इनपुट पर हम कोई भी AC इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ बाइसिंग लगा रखा है, जो भी बाइसिंग बैटरी है आपकी VCC उसको अगर अप्लाई किया हुआ है तो मतलब AC इनपुट आपने कोई नहीं लगाया हुआ है, केवल VCC अप्लाई किया हुआ है। तो बाइसिंग बैटरी की वजह से जो आपका करंट फ्लो होगा वो केवल IC होगा, कलेक्टर करंट। तो उसकी वजह से जो ड्रॉप होगा आपके पास RC के क्रॉस एक ड्रॉप होगा। वो ड्रॉप कैसा हो, क्योंकि DC बैटरी लगी हुई है, जो बाइसिंग बैटरी हमने लगाई हुई है वो DC है, तो जो ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, DC ड्रॉप होगा। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि जब एम्पलीफायर में कोई भी AC इनपुट अप्लाई नहीं की जाती तो रेजिस्टेंस RC के क्रॉस जो ड्रॉप होता है ICRC वो कैसा होता है, DC वोल्टेज होता है, मतलब कि DC ड्रॉप होता है आपका। अब नेक्स्ट केस में आप देखिए कि अगर आप एक AC इनपुट अप्लाई कर दो, मतलब कि अभी तक आपने पहले केस में AC इनपुट अप्लाई नहीं किया था तो आपको DC वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा था, जो कि आपका ICRC था। लेकिन इस नेक्स्ट केस में अगर आप AC इनपुट अप्लाई कर देते हैं तो जब आप AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो AC है वो कैसा है, वेरिएबल AC होता है। तो आपका इनपुट वेरिएशन मतलब इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वेरी करना स्टार्ट करेगा। तो जब आपका इनपुट वोल्टेज वेरी करना स्टार्ट करेगा, ये आपका क्या है, AC इनपुट वोल्टेज है, जब इसमें वेरिएशन होगा तो आपका जो भी बेस करंट होगा, बेस करंट में भी वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। और बेस करंट के वेरिएशन से जो आपका कलेक्टर करंट होता है, क्योंकि बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। तो अगर बेस करंट वेरी कर रहा है तो आपका कलेक्टर करंट भी वेरी करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कलेक्टर करंट में वेरिएशन की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा। यहाँ पर देखिए आपका कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो वो कलेक्टर करंट में वेरिएशन होगा तो आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन होगा। अब अगर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हो आप, क्योंकि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा है, ऐसा है, तो अगर इनपुट वोल्टेज पे आप पॉजिटिव मतलब इनपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी तो पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होने का मतलब क्या है कि आपका इनपुट वोल्टेज एक तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। अब अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका जो बेस करंट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। बेस करंट के इंक्रीज़ करने से IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। बेस करंट के इंक्रीज़ करने से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ करेगा, कलेक्टर करंट में इंक्रीमेंट होगा। जब कलेक्टर करंट में यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो आप देखिए कलेक्टर करंट कैसा है, नेगेटिव है। कलेक्टर करंट में इंक्रीमेंट होने से आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव है। कलेक्टर करंट ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब जो आपका आउटपुट वोल्टेज है डिक्रीज़ कर गया कब, जब आपने इनपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया था। नेक्स्ट केस में जब आप इनपुट पर नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे उस केस में आपका क्या होगा, बेस करंट डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। और अगर बेस करंट डिक्रीज़ करेगा तो IC इज इक्वल टू बीटा IB से कलेक्टर करंट भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज़ कर रहा है, ये देखिए आप, ये जो आपका नेगेटिव कलेक्टर करंट है यहाँ से इस इक्वेशन से, वो अगर डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका VCC है वो इंक्रीज़ करेगा। मतलब कि क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ये आपका धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जा रहा है। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि जो VCE है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा इस केस में। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप चेंज इन वोल्टेज देख रहे हो, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज देख रहे हो। इस चेंज को आप क्या कह सकते हो, डेल्टा VCE कह सकते हो। कि मतलब ये जो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल्टा VCE हो रहा है। तो ये जो आपका यही जो चेंज इन वोल्टेज है यही आपका क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है, इसको आप V0 भी कह सकते हैं। तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, चेंज इन IC करंट, क्योंकि जब आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है तो आपका कलेक्टर करंट भी तो चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC डेल IC, और ये मल्टीप्लाइड बाई RC। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। क्योंकि जब आप सर्किट देखेंगे तो आपके पास केवल RC बचा था आउटपुट में, तो यहाँ से जो आपको आउटपुट वोल्टेज निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस का ICRC, चेंज इन IC इंटू RC। तो यहाँ से अब आप देखिए कि जब आपने इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो आपका आउटपुट कैसा था,
डिक्रीज़ कर रहा था, मतलब आपका आउटपुट कैसा था, मोर नेगेटिव था। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपको आउटपुट कैसा मिल रहा था, नेगेटिव मिल रहा था। और इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट आपको इंक्रीजिंग मिल रहा था, मतलब कि आउटपुट आपका मोर पॉजिटिव था। तो एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज कैसा था आपका, वो पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपका इनपुट वोल्टेज ये है तो आपका आउटपुट वोल्टेज कैसा रहेगा कि जब पॉजिटिव आपने अप्लाई किया उस केस में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ से आप देखिए कि आपको आउटपुट वोल्टेज कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और जैसे ही आपने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया इनपुट का, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जब हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट के बढ़ने से ये क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव का मतलब क्या है, वो डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गया, इसलिए आपको ये जो साइकिल मिली है वो कैसी मिली है, आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल मिली है। इसी तरीके से जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया है तो उस केस में बेस करंट आपका डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से कलेक्टर करंट डिक्रीज़ करेगा और जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। मतलब कि कैसा हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ ही कर रहा है आपका। तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए आपका नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे आपने इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट जो है आपके कैसे हैं, एक दूसरे के मतलब अपोजिट है। मतलब कि इसमें आप फेस का अपोजिशन देख रहे हो कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में जो भी आपका आउटपुट होता है वो इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री फेस शिफ्ट करता है। क्यों करता है, इसीलिए क्योंकि जब आप इनपुट वोल्टेज वेरी कराते हैं तो बेस करंट वेरी करता है, बेस करंट के वेरिएशन से कलेक्टर करंट वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज में चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, वो 180 डिग्री फेस शिफ्ट मिलेगा आपको। तो ये इनपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा, और जब इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से हमें फर्दर मिलता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिल रहा है हमें। मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट के बाद आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज देख रहे हैं वो कैसे हैं, अपोजिट फेज में है। इसलिए इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में अपोजिट फेज में होते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। मतलब कि जो फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मोड में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज हमारे सेम फेज में होते हैं, कोई भी डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है। जो भी हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है वो केवल कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में मिलता है।